नेक्स्ट वॉज चेंज आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या चेंज हुआ? अक्टूबर में आपने पढ़ा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो गई, पेट्रोग्राड और मॉस्को पे बोल्शेविक लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, बोल्शेविक जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी का पूरा विरोध करते थे। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और बैंक नेशनलाइज हो गए। लेनिन ने 3 डिमांड की थी ना, उसमें से एक डिमांड जो थी वो बैंक और इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज करो, वो हो गया। दिस मीन्ट दैट गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। नेशनलाइज करने का मतलब क्या है कि बैंक कोई प्राइवेट अंडर ना काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट उसका मैनेजमेंट करेगी और गवर्नमेंट उसका मालिक है। मीन्स बैंक जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गए। लैंड ऑफ द नोबेलिटी और वो लैंड वर डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी। दूसरा एक उनका क्या डिमांड थी कि जो लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो, लैंडलॉर्ड से लेके पीजेंट्स को दे दी जाए, तो वो वाली डिमांड भी फुलफिल हो गई। इन सिटीज़ द बोल्शेविक फोर्स्ड टू पार्टीशन ऑफ द लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट। गाँवों में तो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो गई, गाँवों में बेसिकली खेती होती है ना। शहरों में क्या किया इन्होंने, लैंड का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया? जो अमीर लोग थे, जिनके बड़े बड़े घर थे, सबके घर ले लिए, या कहो अमीर गरीब सबके घर ले लिए। अब एक घर में कितने लोग हैं उस हिसाब से उनको जगह दे दी रहने के लिए, उस हिसाब से उनको घर दे दिए। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन शहरों में भी हुआ और गांवों में भी हुआ। दे बैंड द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल्स। एरिस्टोक्रेसी होता है जो वो अमीर लोग अपने कुछ दिखाते होंगे ना, जो उनके सिंबल्स वगैरह होंगे, जो भी होगा उन सबको बैन कर दिया। टू असर्ट द चेंज को असर्ट मतलब दिखे कि ये चेंज लगा है। यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई आर्मी और ऑफिशियल के लिए, ठीक है। एंड फॉलोइंग अ क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन 1980 व्हेन द सोवियत हैट वॉज चूजन। एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया हो गया, मे बी वो इसलिए किया गया हो कि हम कौन सी ड्रेस बनाएं। सबसे ड्रेस मांगी होगी जो मुझे समझ में आ रहा है, और फिर उसके बाद कोई एक ड्रेस उन्होंने चूज़ कर ली होगी। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है हैट का, ये देखो इसने पहनी हुई है ना, ये हैट उन्होंने चूज़ की कि सब अब से ऐसी हैट पहनेंगे, इक्वालिटी लाने के लिए, कोई अलग अलग नहीं। इन बोल्शेविक पार्टी, अब बोल्शेविक पार्टी का जो नाम था वो क्या कर दिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। नवंबर 17 में बोल्शेविक कंडक्टेड द, अच्छा अब मज़ेदार बात शुरू हो रही है। अब देखो क्या है, वही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके लिए इलेक्शंस हुए। अब लगता क्या है आपको कि भैया बोल्शेविक ने इतना अच्छा काम किया तो बोल्शेविक की पावर में आनी चाहिए, है ना। लेकिन नीचे देखो, बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट। लेकिन यानी जो वो पार्लियामेंट बनी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें बोल्शेविक की मेजोरिटी नहीं आई। और लोग भी थे ना सारे, लिबरल्स, डेमोक्रेट्स, वो सारे डिफरेंट भी थे ना, नेशनलिस्ट, वो भी लड़े थे। तो जैसे अब इंडिया का कंपोजिशन है, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, जनता दल भी है ना, तो ऐसे ही वहाँ पे एक बोल्शेविक की भी पार्टी थी जो रशियन सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, और दूसरी पार्टीज भी थी। तो मेजोरिटी में तो वो जानी चाहिए थी ना, लेकिन वो मेजोरिटी में नहीं गई। अच्छा, अगर वो मेजोरिटी में नहीं गई तो कभी भी एक पार्टी दूसरी पार्टी के रिफॉर्म्स या जो भी हो उसको इतनी जल्दी से ओके नहीं करती। ज़्यादातर वो उसको क्या कहती है कि ये बेकार ही है। तो ऐसे ही सेम वहाँ हुआ। द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स, बोल्शेविक के मेजर्स जो उन्होंने कहा था उनको उसने रिजेक्ट कर दिया। अब लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने उस असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, कह रहा हम इस असेंबली को ही नहीं मानेंगे। ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वर मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस। तो क्या कहता है कि जो भी ये कांग्रेस के थे ना, जो जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं, तो वहाँ क्या बोलते थे, रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, कहते हैं वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है देन एन असेंबली इलेक्टेड। और ये असेंबली जो हुई है वो अनसर्टेन कंडीशंस में हमने इलेक्शन कराए हैं, मतलब कंडीशन सुटेबल नहीं थी तभी ये इलेक्शन हुए हैं। तो यहाँ जो गया है, जो हुए हैं, जो रिजल्ट है, इसको हम नहीं मानेंगे। फिर वही बात है कि राजा जैसे अपनी पावर नहीं चाहता था कोई छीन ले, कंजर्वेटिव नहीं चाहते थे कि पावर छीन ले, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हमारी कोई पावर छीन ले, ऐसे ही बोल्शेविक भी नहीं चाहते थे कि जो हमने इतना कुछ किया है हमारी कोई पावर छीन ले। तो अब उनके वो शुरू होंगे कि वो क्या करते हैं। इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय पॉलिटिकल एलीज, कहते हैं 1918 में पॉलिटिकल एलीज ने, मतलब जो पॉलिटिकल उसकी पार्टी थी साथ की, उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी। इस जगह पे नाम जो दिया एट ब्रेस्ट लिफ्ट जो भी है,
यहाँ पे उन्होंने जर्मनी के साथ ट्रीटी साइन कर ली, शांति की। और जबकि आपने पहले पढ़ा है कि वो जर्मनी के खिलाफ थे। पेट्रोगार्ड नेम चेंज कर दिया था ना सेंट, जब वॉर हुआ था तो एंटी जर्मनी फीलिंग्स थी वहाँ। तो अब इन्होंने, अब वो नहीं चाहेंगे, जब जर्मनी के अगेंस्ट है तो वो जर्मनी से कैसे कोई भी ट्रीटी साइन कर लेंगे, इन्होंने की। इन द ईयर्स फॉलोड, अब आगे आने वाले जो साल थे, बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकेम पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। अब आगे आने वाले सालों में इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, सिर्फ एक यही पार्टी हो गई जो कि वहाँ के पार्लियामेंट के लिए कॉन्टेक्स्ट करती थी। ठीक है ना, 9th में आपने पढ़ा ना, चाइना का केस कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के अप्रूव्ड कैंडिडेट ही लड़ते थे, बाकी कोई लड़ नहीं सकता था। तो सॉर्ट ऑफ ऐसा ही वहाँ पे भी हो गया। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, रशिया क्या बन गई, वन पार्टी स्टेट बन गई। ट्रेड यूनियन, अब उन्होंने क्या किया, अब वो अपना कंट्रोल स्ट्रेंथ मतलब अपना करेंगे, स्टेप्स तो उठाएंगे ना कि हमें कोई ना हटाए, हमारे खिलाफ कोई नहीं जाए। तो इन्होंने ट्रेड यूनियन जो थी उनको पार्टी के कंट्रोल में कर दिया। ट्रेड यूनियंस यानी अब जो हम कहेंगे तुम वही करोगे, वर्कर्स अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। सीक्रेट पुलिस, ये 3 पुलिस बना दी, जो भी बोल्शेविक की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करेगा, जो भी उनके विरोध में जाएगा, उनको ये पुलिस कंट्रोल करेगी। यंग राइटर्स और आर्टिस्ट रैलीड टू पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। After October 17, this led to the experiment in art and architecture, but many big delusion because of the censorship of the party encouraged. अब कहते हैं बहुत सारे यंग राइटर और आर्टिस्ट जो थे वो पार्टी में गए, क्यों, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सोशलिज्म के लिए और ये चेंज के लिए है, और उन्होंने इस पर कुछ, दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में। ये एक्सपेरिमेंट था, एक्चुअली राइटर्स गए तो वो कुछ लिखेंगे ही ना, लेकिन अब यहाँ पे लोगों को कुछ डिसइल्यूजन्ड मतलब कन्फ्यूजन होने लगी कि जो हम कर रहे हैं, हम जिस थॉट के साथ गए थे इस पार्टी के साथ, क्या ये वही कर रही है, क्या वैसा है सचमुच। जो गए थे साथ, जो सपोर्टर्स थे, वो ये सोचने लगे।